नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होप एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर की जो अगली टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे देखा जाए तो विटामिन, खनिज लवण, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पर बात की जाए तो इन सब चीजों की हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज लवण हो गए, विटामिन, जल, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों को हम लोगों को बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ये चीज हम लोग हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगी तो हमारा शरीर पुष्ट यानी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, इन सब चीजों को हमारा शरीर की आवश्यकता होती है। उसमें अगर बात की जाए विटामिन, खनिज लवण, जल विटामिन और जो खनिज लवण जो जल होते हैं ये छोटे कण होते हैं। ये छोटे कण के रूप में होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये छोटे कण के रूप में होते हैं। और जो ये होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये थोड़ा जटिल होते हैं। विटामिन, खनिज लवण, जल जो होते हैं छोटे होते हैं, और जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ये थोड़ा क्या होते हैं, जटिल होते हैं। ये छोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर सीधे इन लोगों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? इनको अवशोषित कर लेता है। इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती। और लेकिन ये क्या होते हैं, वसा और प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट होती है थोड़ा जटिल होते हैं। इनको हमारा शरीर, हमारी जो कोशिका है डायरेक्ट सीधे नहीं ले पाती। तो क्या होता है, इनको हम लोग क्या करना पड़ता है, पाचन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पाचन। ये वाले कैसे होते हैं, जटिल होते हैं। हमारा शरीर क्या है, छोटे को लेता है, बड़े को नहीं ले पाता है। इन जटिल खाद्य पदार्थ है। हमारा शरीर जो है वो क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों को सीधे अवशोषित नहीं कर पाता है। तो क्या किया जाता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, सरल का मतलब होता है छोटे छोटे, इन सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। यानी जो हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्या होते हैं, जटिल होते हैं। और जटिल को क्या किया जाता है, सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है या तोड़ना पड़ता है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना पड़ता है। तो इस जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ना ठीक क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। यानी जो जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा पाचन। क्या कहा जाएगा? पाचन कहा जाएगा। अगर बात की जाए पाचन, तो पाचन दो प्रकार से, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। अगर तोड़ा जाएगा तो दो प्रकार से तोड़ा जाएगा, या तो यांत्रिक क्रिया द्वारा, या तो रासायनिक क्रिया द्वारा। यानी जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है, दो प्रकार से तोड़ा जाता है। या तो जटिल है तो उसको यांत्रिक क्रिया के द्वारा तोड़ देंगे, या तो रासायनिक क्रिया के द्वारा तोड़ा जाएगा। अब देखेंगे यांत्रिक क्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों ने क्या क्या भोजन किया, भोजन शरीर के अंदर मुंह के अंदर डाला, तो क्या करते हैं, दांत जो होते हैं भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगते हैं। जो दांत है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको यांत्रिक क्रिया कहते हैं। यांत्रिक क्रिया का मतलब क्या हुआ, दांत के द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जो रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। यानी एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है, या तो रासायनिक क्रियाएं की जाएंगी, यानी एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाएगा, या तो रासायनिक क्रिया के द्वारा तोड़ा जाएगा। तो क्या कहेंगे, रासायनिक पाचन। तो पाचन हम लोग जान लिए कि पाचन कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होता है। एक होता है यांत्रिक, दूसरा क्या होता है
रसायन। तो इतना चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट फिर स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। अगर देखा जाए पाचन की, तो पाचन का मतलब होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। लेकिन जो पाचन की क्रिया होती है जिसमें कोई एक अंग भाग नहीं लेता, इस पाचन की क्रिया में ढेर सारे अंग भाग लेते हैं। जब किसी कार्य को ढेर सारे लोग मिलकर के कहते हैं तो सिस्टम लगा देते हैं, इसको कहते हैं तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्र। जैसे पाचन का कार्य कोई एक अंग विशेष रूप से नहीं कर रहा, पाचन के लिए ढेर सारे अंग हैं जो सभी लोग क्या करते हैं, सभी अंग आपस में मिलकर के करते हैं। जब सभी लोग अंग आपस में मिलकर के पाचन का कार्य करते हैं तो इसको कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अगर पाचन तंत्र की बात किया जाए तो पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित करके अच्छे से पढ़ा जाता है। क्या कहता है? अगर पाचन तंत्र को पढ़ना तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो भागों में विभाजित करेंगे ताकि अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से पढ़ सके। तो पहला क्या होता है? पहला होता है आहार नाल। आहार नाल। दूसरा क्या है? दूसरा है यांत्रिक। पहला है पाचन क्या है? पाचन हम लोग पाचन के बारे में देखा कि पाचन का मतलब क्या होता है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अगर भोजन का कोई बड़ा कण है उसको छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पाचन का कार्य है इसमें कोई एक अंग भाग नहीं लेता। पाचन में कोई एक अंग भाग नहीं लेता है। पाचन के लिए ढेर सारे अंग आपस में मिल करके पाचन का कार्य संपन्न करते हैं। यानी जब ढेर सारे अंग आपस में मिल करके पाचन का कार्य संपन्न करते हैं तो उसको कहते हैं पाचन तंत्र। यानी जब ढेर सारे अंग आपस में कार्य करेंगे उसको कहेंगे तंत्र। यानी क्या कहेंगे उसको कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र के देखा है तो इसके दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र का जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आहार नाल, दूसरा क्या है? पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल का मतलब क्या हो गया? मुख से लेकर के गुदा द्वार तक। यानी मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जिन जिन अंगों से होकर के भोजन जाता है उसको कहते हैं आहार नाल। और पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं? जो भोजन जिस अंग से होकर जाते हैं उसके अगल बगल में ग्रंथियां रहती हैं। क्या रहती हैं? ग्रंथियां रहती हैं। वो क्या करते हैं? उसमें एंजाइम डालते रहते हैं, उसमें एंजाइम छोड़ते रहते हैं। यानी ये अगल बगल से पाचन के लिए क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथियां। तो देखा जाए तो आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? तो आहार नाल की बात किया जाए तो इसमें पहला आता है मुखगुहा। पहला क्या आता है? मुखगुहा आता है। पहला आता है मुखगुहा। जब मुखगुहा से भोजन जाता है उसके बाद कहाँ जाता है? ग्रासनली में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रासनली में जाता है। तो अगला भाग है ग्रासनली। भोजन जब ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से धीरे धीरे जाता है, ग्रासनली के बाद जाता है भोजन आमाशय में। आता है आमाशय में जाता है। आमाशय में जाता है। आमाशय के पश्चात क्या होता है? भोजन जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में और बड़ी आंत, उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में। भोजन जाता है बड़ी आंत में। जब बड़ी आंत और छोटी आंत में दोनों भोजन का अवशोषण हो जाता है उसके पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ होता है तो अवशिष्ट पदार्थ चला जाता है सीधे गुदा द्वार। कहाँ? गुदा द्वार। हमने देख लिया कि आहार नाल में कितने भाग होते हैं। पहला भाग है मुखगुहा, दूसरा है ग्रासनली, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत,
छठवा है गुदा द्वार। उसके पश्चात क्या होते हैं, इधर तो अंग है, इस अंगों से होकर के हमारा भोजन जाता है। और क्या करेंगे, इसके आसपास में ग्रंथियां होंगी, कहते हैं ग्रंथियां रहती हैं। ग्रंथियां क्या करती हैं, इन अंगों में अपना एंजाइम छोड़ते रहते हैं, जिससे इसके अंदर पाचन होता रहता है। तो हम देखेंगे वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो पहला है लाल ग्रंथि, जो मुख से स्टार्ट होती है, वही लाल ग्रंथि। कौन सी है, लाल ग्रंथि है। लाल ग्रंथि के बाद है यकृत ग्रंथि, है यकृत ग्रंथि। यकृत के बाद से मिलती है पित्ताशय। यकृत में क्या मिलता है, मिलती है पित्ताशय। उसके बाद जाते हैं आगे, तो आगे देखते हैं एक ग्रंथि होती है अग्न्याशय। अग्न्याशय अग्न्याशय के पश्चात अगली एक मिलती होती है जठर ग्रंथि। इन्हीं ग्रंथि की बात किया जाए तो ग्रंथियों में लाल ग्रंथि होती है, मिलती है, उसके पश्चात मिलती है यकृत ग्रंथि, फिर पित्ताशय मिलता है, उसके बाद अग्न्याशय ग्रंथि, फिर जठर ग्रंथि। इतनी ग्रंथियां जो है तो भोजन का पाचन करने में मदद करती है। अगर आहार नाल की बात करें तो आहार नाल क्या होता है, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जो फैले है, जब आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला रहता है। इसकी जो लंबाई होती है, तो ये लंबाई होती है लगभग 8 से लेकर के 10 मीटर लंबी ये होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, पाचन तंत्र के बारे में छोटी छोटी चीजें में देख लिया, पाचन तंत्र को विभाजित करने के कितने भाग होते हैं। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे। मुख गुहा जो टॉपिक है, मुख गुहा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचेंगे, गुदा तक पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।